हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। हमारे भारत में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किस विषय के बारे में बताया गया है। मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद अनुसूचियां और ऐड कर दी गई और अब टोटल अनुसूचियां 12 हैं। पहली अनुसूची में हमारे देश की, राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी गई है। जिस से कोई बुक होते हैं उससे पहले अभी की जानकारी करती है कि किन पर ये है। उसी प्रकार से पहली अनुसूची के बारे में हमारे देश कैसा है, उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। वेतन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की सैलरी आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बड़े बड़े पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा और उसका प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा, अर्थात किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा के अंदर जाएंगे, ये जानकारी चौथी अनुसूची के अंदर दी गई है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात की गई है। छठी अनुसूची एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में किस प्रकार से एसटी का वर्णन है, ये इस बात के बारे में जानकारी दी गई है। सातवीं अनुसूची में बात बताई गई है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे केंद्र सरकार के अंदर सूची, सरकार के अंदर राज्य सूची, अर्थात सूची के अंतर्गत सरकार कानून बना सकती है। केंद्र पहले 97 और अब 100 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें केवल राज्य कानून बनती है, पहले 66 विषय और 1 है। सूची पर राज्य और केंद्र दोनों करके आ सकते हैं। इसमें पहले 57 विषय थे और अब 52 हैं। इस एक अनुसूची है अनुसूची, ये उस समय इस जिस जो नियम उस समय न तो केंद्र सूची के अंदर थे, राज्य न ही राज्य सूची के अंदर, न ही समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ऐसे विषय कि भविष्य में कुछ ऐसे विषय होंगे जिनको किस अनुसूची के अंदर डाला जाए, तो उस समय एक अवशिष्ट अनुसूची बनाई गई जिसके अंदर संसद यह वो काम करेंगे। जैसे इंटरनेट की सुविधा है, उस समय नहीं थी, को अवशिष्ट सूची के अंदर डाला गया है। 9वीं हमारी अनुसूची है जिसके अंदर भूमि संबंधी सुधार दिए गए हैं और संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये 1951 के अंतर्गत। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है जो 1985 में किया गया था और ये 52वां संविधान संशोधन था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसमें 29 विषय हैं और ये 30 संविधान संशोधन किया गया था। 12वीं अनुसूची में नगर निगम और नगर पालिका संबंधी बातें बताई गई हैं और ये 79 संशोधन था। इस बीच में हमारी एक अनुसूची छूट गई थी जो 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं दी गई हैं। इसमें राज्यों का किया
तो भाषा के आधार पर किया गया। और हमारी भाषाएं 14 थी। उसके बाद एक ऐड की गई, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। इस प्रकार से अब हमारी टोटल भाषाएं 22 हैं। 14 + 1 + 3 + 4 मानक भाषाओं का ये फॉर्मूला है। 14 + 1 जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को मानक भाषा का दर्जा दिया गया। और 3 75वां संशोधन हुआ तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा मानक भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद जब 92वां संशोधन हुआ तो उसमें संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी भाषाओं को भाषा गया। से हमारी अनुसूचियों के विषयों को लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आपको ये अनुसूचियों समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।